समय की बात है। शिवनगर शहर के एक तंग से मोहल्ले में रवि और उसकी पत्नी नीता किराए के एक छोटे से कमरे में रहते थे। रवि हर सुबह अंधेरे में उठता और निकल जाता एक छोटी सी फैक्ट्री की ओर। मशीनों की तेज आवाज, मालिक की कड़वी डांट, इन्हीं के बीच उसका पूरा दिन कट जाता। शाम को वो थका हारा घर लौटता। उधर नीता घर का काम निपटाकर आसपास की 2-3 घरों में बर्तन और कपड़े धोने जाती। साबुन से जले हाथ, थकी हुई आंखें, फिर भी वो मुस्कुरा कर कहती, ये क्या हुआ? आज आप पूरे पसीने से भीग चुके हैं। कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज्यादा काम मिला है। दोनों जितना कमा लेते उसी में किसी तरह गुजारा कर लेते। सपने बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन इज्जत से जीने की चाह जरूर थी। एक रात दोनों सूखी रोटियां खाकर लेटने ही वाले थे कि अचानक रवि का फोन बजा। गांव से आया वो फोन रवि की जिंदगी को जड़ से हिला गया। उधर से टूटी हुई आवाज में किसी ने बताया उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। अब वे चल फिर भी नहीं सकते थे, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे और हर दिन उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। फोन रखते ही रवि देर तक दीवार को घूरता रहा। नीता ने पूछा तो उसकी आवाज भर गई। बाबूजी बहुत बीमार हैं, अब ठीक से चल भी नहीं पाते, आवाज में भी जान नहीं रही। डॉक्टर ने कहा है दवाइयां जरूरी हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो अब हम क्या करेंगे रवि? हम बाबूजी को इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकते। दिल मानता ही नहीं। अगर कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। नीता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोचा था शहर आकर कुछ पैसे कमा लूंगा, लेकिन अब जब बाबूजी इस हालत में है ना, तो दिल सच में टूट सा गया है। उस रात दोनों सो नहीं पाए। शहर में रहकर अगर बाबूजी को ऐसे छोड़ दिया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चाहे जो हो, अब और भागना सही नहीं। शहर छोड़कर गांव लौटना ही ठीक रहेगा। बाबूजी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। पैसा फिर कमा लूंगा, लेकिन अगर अपनों को कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रवि और नीता गांव के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर स्टेशन पर इंतजार करने लगते हैं। चारों तरफ अजनबी लोग और मन में अनजाना डर। सुनिए जी, ट्रेन कब तक आएगी? पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। सब कुछ इतना अचानक हो गया। बस यही दुआ है कि जब तक पहुंचे बाबूजी ठीक हों। हाँ नीता, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वहां सब कैसा होगा, सब ठीक होगा भी या नहीं। बस यही सोच मन को और बेचैन कर देती है। सफर के दौरान ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए नीता ने डरते डरते पूछा, गांव में आकर अगर कोई काम नहीं चला तो? अगर कमाई ही नहीं हुई ना तो घर कैसे चलेगा? दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? बस यही डर मन को खाए जा रहा है। डर मत नीता, तुम्हें मोमोज बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैंने देखा है लोग तुम्हारे हाथ का स्वाद भूल नहीं पाते। हम मोमोज का एक छोटा सा ठेला लगाएंगे। शुरुआत धीमी होगी, लेकिन मेहनत करेंगे तो रास्ता जरूर निकल आएगा। नीता घबरा गई। ये तो गांव है, यहाँ मोमोज कौन खाएगा? लोग तो दाल रोटी के आदी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम दिन रात मेहनत करें, हाथ जलाएं, पैसे लगाएं, उधार बढ़ जाए और आखिर में कोई देखने वाला भी ना मिले। घर कैसे चलेगा रवि? बाबूजी की दवाइयों का खर्च, सब कुछ इसी कमाई पर टिका है। बस यही डर है रवि कि कहीं हमारी कोशिश बेकार न चली जाए और हम फिर वहीं खड़े रह जाएं जहां से चले थे। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर सरक रही थी। डिब्बे में हल्की भीड़ थी। रवि और नीता खामोश बैठे थे, मन में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ। तभी एक बाबा डिब्बे में आए। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में अजीब सी शांति। बेटा, तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है मन बहुत भारी है। आंखों में डर है और दिल में जिम्मेदारियों का बोझ। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। एक बात याद रखना बेटा, मेहनत से जो भी मिले, चाहे थोड़ा हो या बहुत ज्यादा,
उसमें कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड धीरे धीरे इंसान की सोच बदल देता है और फिर वही घमंड इंसान से सब कुछ छीन लेता है। याद रखना, अगर घमंड आया ना तो जिंदगी तुम्हें वहीं ले आएगी जहां से तुम चले थे। इसलिए बेटा, मेहनत करना, ईमानदारी से कमाना और लोगों से हमेशा प्यार से पेश आना, यही असली कमाई है। इतना कहकर बाबा अगले डिब्बे में चले गए। रवि कुछ पल चुप रहा। उसने नहीं जाना कि बाबा की ये बात एक दिन उसकी जिंदगी में सच बनकर लौटेगी। गांव पहुंचकर सबसे पहले दोनों ने बाबूजी को देखा। बाबूजी चारपाई पर लेटे थे और कुछ गांव वाले उनके पास बैठे थे। दोनों को देखते ही बाबूजी की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, देखना, सब मुझे कहते रहते हैं कि तुम आराम करो, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं आराम करूंगा ना तो ये मेरा शरीर और टूट जाएगा। डॉक्टर भी मेरी बात नहीं मानते बेटा, पर अब तू आ गया है ना तो सब ठीक कर देगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। हाँ बाबूजी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस आराम करो। डॉक्टर जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी गांव का सेठ बोल उठता है। रवि, अब तुम मां गए हो ना, तो अपने बाबूजी का ख्याल रखो। यहां तुम लोगों के सिवा इनका कोई नहीं है। तुम इनके बेटे हो और बेटे का फर्ज होता है अपने पिता का ख्याल रखना। और उसी पल रवि ने तय कर लिया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़े उधार पैसे लेकर रवि ने एक छोटी सी मोमोज की स्टॉल लगाई। लेकिन गांव वालों के लिए मोमोज एक अजनबी चीज थे। लोग दूर से देखते, आपस में फुसफुसाते, ये क्या है पता नहीं, शहर की कोई चीज होगी, और बिना रुके आगे बढ़ जाते। 10-12 दिन बीत गए। स्टॉल पर धूल जमने लगी। रात को नीता चुपचाप आंसू पोंछती और रवि हर दिन खुद से लड़ता रहता। एक दिन हिम्मत करके रवि अपने पुराने दोस्त मोहन के पास गया, जिसकी चाय की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। देखना भाई मोहन, मेरी दुकान तो बिल्कुल खाली पड़ी है। यहाँ कोई आने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह से बैठा हूँ, ना एक ग्राहक आया ना एक पैसा बना। समझ नहीं आ रहा क्या गलती हो रही है मुझसे। घर में बाबूजी बीमार पड़े हैं, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है और इधर गाड़ी पर धूल जम रही है। बस तू ही बता यार, अब मैं क्या करूं? रवि, ये गांव है, यहाँ लोग नाम से नहीं भरोसे से खाते हैं। जब तक स्वाद का यकीन नहीं होगा ना, कोई पैसे नहीं देगा। पहले चखाओ, बिना पैसे के, 2-4 लोगों को नहीं, सबको। जब जुबान को स्वाद लग जाएगा तब खुद चल कर आएंगे। शुरुआत में थोड़ा घाटा लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी असली कमाई बनेगी। ये बात रवि के दिल में उतर गई। अगले 2-3 दिन तक रवि और नीता फ्री मोमोज बांटने लगे। लोग खाते और चौंकते। अरे, ये तो बड़ा स्वाद है। पहली बार ऐसा कुछ खाया है। स्वाद तो सच में कमाल का है। सोचा नहीं था गांव में भी ऐसा कुछ मिल जाएगा। और उसी दिन से मोमोज की स्टॉल पर भीड़ लगने लगी, पैसे आने लगे। रवि के चेहरे पर चमक लौट आई, लेकिन इसी चमक के साथ उसके अंदर एक अजीब सा घमंड भी जन्म लेने लगा। मेरी मेहनत के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। अब वो ग्राहकों से रूखेपन से बात करने लगा, दाम बढ़ा दिए और चेहरे पर विनम्रता की जगह अकड़ आ गई। भाई, दाम इतने क्यों बढ़ा दिए? खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। यहाँ खड़े होकर सवाल मत पूछो। दाम पसंद नहीं है तो आगे बढ़ो। मेरे अलावा कौन मोमोज देगा यहाँ? शहर का स्वाद है ये, हर किसी के बस की बात नहीं। लाइन लगी है मेरी गाड़ी पर, एक गया तो 10 आ जाएंगे। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया। एक गया तो क्या, मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। आज गया है, कल 10 आएंगे। जिसके पास पैसा है वही टिकता है इस दुनिया में। बाकी लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। अरे हटो साइड में। तुम जैसे लोग सिर्फ लाइन में खड़े होना जानते हैं, खरीदने की औकात नहीं होती।
तभी एक बुजुर्ग ग्राहक कुछ कहने ही वाला था, लेकिन नीता ने उसे सिर से पांव तक घूरा और तीखे लहजे में उसकी बात बीच में ही रोक दी। आप रहने दीजिए अंकल, यहाँ अमीरों का नंबर चलता है, फटे जूतों वालों का नहीं। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। पास खड़ी एक औरत ने धीमी आवाज में कहा, सब इंसान बराबर होते हैं बहन। बराबर? तुम्हें लगता है सब बराबर होते हैं? जिसके पास पैसा है वही राजा होता है, बाकी लोग बस भीड़। देख लो सब, आजकल मुफ्त देखने वाले ज्यादा आ जाते हैं। खरीदना किसी को नहीं, बस खड़े होकर टाइम पास करना है। एक लड़का धीरे से बोला। दीदी, लाइन में सब पहले से खड़े हैं। नीता ने उसे घूर कर देखा। चुप रहो, बड़े लोगों के बीच बोलना नहीं सिखाया क्या घर वालों ने? मैडम, इंसान की कीमत कपड़ों से नहीं, किरदार से होती है। आज आप मुझे छोटा समझ रही हो, लेकिन वक्त सबको उसकी जगह दिखा देता है। ओ प्लीज, ये फिल्मी डायलॉग कहीं और सुनाना। यहाँ रियल दुनिया चलती है। पहले जेब भर लो, फिर ज्ञान बांटना। उस आदमी की आंखों में नमी उतर आई। उसने चारों तरफ देखा, सब खामोश थे। उसने बस इतना कहा, भगवान करे कभी आपको भी किसी लाइन में खड़ा होना पड़े। जिस मुकाम पर आज आप खड़ी है ना, वहां से नीचे गिरते देर नहीं लगती। कल तक आप मुफ्त मोमोज खिलाती थी और आज जब लोग आने लगे तो दाम बढ़ा दिए, ऊपर से हमें बेइज्जत भी कर रही हैं। याद रखिए, ऐसा ना हो कि कल आपके स्टॉल पर कोई आए ही नहीं। गरीब की हाय बहुत भारी होती है, बड़े बड़ों का घमंड तोड़ देती है। और वो आदमी बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़कर चला गया। पीछे रह गई नीता अपने घमंड के साथ। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी, लोग रास्ता बदलने लगे और स्टॉल फिर से सूनी रहने लगी। वही गरीबी, वही सन्नाटा, जैसे सब कुछ फिर पीछे लौट आया हो। बेटा, इंसान की असली कमाई उसका व्यवहार होता है। ये बात रवि के सीने में तीर की तरह चुभ गई। उस रात रवि सो नहीं पाया। सुबह मंदिर गया और फूट फूट कर रोया। उसने हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिर झुकाया और आंखों से आंसू टपक पड़े। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घमंड ने मुझे पूरी तरह अंधा कर दिया। जिन लोगों को मैंने छोटा समझा, जिनकी मजबूरी पर हंसा, जिनकी चुप्पी को कमजोरी माना, असल में वही लोग सबसे बड़े थे प्रभु। उनके पास पैसा कम था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। आज समझ आ रहा है, इज्जत दुकान से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। इज्जत मिलती है इंसान बनने से। मैंने अपने थोड़े से फायदे के लिए कितने दिल तोड़ दिए, कितनों को बेइज्जत कर दिया। प्रभु, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे फिर से इंसान बना देना। अब कभी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगा। अब कभी अपने कामयाबी पर घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि आज समझ गया हूं, ऊंचाई वहीं टिकती है जहां इंसानियत जिंदा रहती है। भगवान, हमसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने इंसानों को उनके कपड़ों से तौला, पैसे को सब कुछ समझ लिया। अगर एक मौका और मिले तो वादा है किसी को छोटा नहीं समझेंगे। दोनों हाथ जोड़कर काफी देर तक खड़े रहे। मंदिर में शांति थी और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अगले दिन रवि ने दाम पहले जैसे कर दिए। ग्राहकों से हाथ जोड़कर बात करने लगा। गलती हो गई भाई, माफ कर दो। कुछ ही दिनों में गांव वालों का भरोसा लौट आया। गाड़ी पर फिर से रौनक आ गई। पिताजी की आंखों में सुकून था और नीता ने पहली बार राहत की सांस ली, क्योंकि रवि और नीता अब सीख चुके थे, घमंड की ऊंचाई चाहे आसमान को छू ले, लेकिन जब इंसान गिरता है तो सीधा जमीन पर ही आकर टूटता है। आज उन्हें समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करता है, मगर इंसानियत ही रिश्ते बनाती है। इसलिए कभी अपने पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं, मगर इंसानियत रहे तो हर हाल में जिंदगी चल जाती है।